क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस द प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के 10वें एपिसोड के बारे में। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे सीधा वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जो इसके फाउंडर किंग और क्वीन होते हैं उनको दिखाया जाता है, जिनकी मूर्तियों को देखती है सार्फी खड़े होके और वो काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है इनकी फोटो देख के। सार्फी सोच रही होती है उसने तो कभी देखा भी नहीं था इस जगह को। इवेंट जब ड्यूक एलोइस आया था तब भी इसको ये जगह पे भेजा नहीं गया था देखने के लिए या दिखाने के लिए। तो क्लेओक्लॉप जो होते हैं वो बताते हैं ये जो जगह है ये बहुत ही खुफिया है, ये तभी खोली जाती है जब किसी रॉयल का बर्थडे होता है या फिर कोरोनेशन होते हैं। तो आज ऑफिशियली वो दिन है जब जो फाउंडर्स होते हैं उनकी प्रतिष्ठा के बारे में, उसी के बारे में चीजें आज बताई जाएंगी। और इस दिन के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और सेलिब्रेशन होता है। जो किंग है वो वियर करता है फर्स्ट किंग के क्लॉथ जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। और जो सार्फी होती है वो निकल पड़ती है किंग को देखने के लिए। सार्फी जो होती है खुशी खुशी किंग के पास जाती है, उसके कपड़ों को देखती है। उसको जो कपड़े होते हैं वो काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और वो कह रही होती है तो काफी ज्यादा डैशिंग है और मुझे बहुत पसंद आया। जो किंग होता है थोड़ा सा गुस्सा करता है और कहता है सारे लोग यहाँ से बाहर चले जाओ सिवाय सार्फी के। और जब सारे लोग बाहर चले जाते हैं किंग जो होता है वो शर्मा कर अपनी पूंछ हिला रहा होता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है उस तारीफ से। तो जो सार्फी होती है उसकी पूंछ को गले लगा लेती है और ये दोनों खुश होते हैं। देखने को मिलता है बाहर हवाएं चल रही होती हैं और आज वो दिन आने वाला होता है जब जो किंग होता है वो ह्यूमन वाले अवतार में अपने आने वाला होता है। रात का वक्त होता है, देखने को मिलता है जो किंग होता है अपने नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है, ह्यूमन वाले अवतार में आ चुका होता है। जो सर्कल होता है वो उसका वीक होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। उतने में सार्फी वहां आ जाती है और वो लियो के लिए कुछ चीजें लेके आती है खाने के लिए। जो लियो होता है वो काफी डरा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अपने बीस्ट वाली पावर के बिना कभी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सार्फी जब आ जाती है तो उसको अच्छा महसूस हो रहा होता है और जो उसका डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। सार्फी जो होती है वो बोल रही होती है क्या तू नर्वस है जो सेरेमनी कल होने वाली है उसके लिए। फिर किंग बता रहा होता है हाँ वो वाली बात तो है ही, लेकिन जब भी मैं लोगों को फेस करता हूँ तो मेरे साथ ये चीजें होती हैं। फिर वो सार्फी को पकड़ता है और कहता है कि पहले मेरे को ज्यादा चिंता हुआ करती थी लेकिन अब मेरे पास तू है तो चिंता की बात नहीं है और मैं तेरे प्रोटेक्शन में हमेशा रहूंगा। और वो सार्फी को अपने गले लगा लेता है और दोनों वहाँ पे आराम से सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह हो जाती है लेकिन जो किंग होता है अभी भी अपने बीस्ट वाले अवतार में आता नहीं है और अभी वो ह्यूमन मिलकर रहता है। सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, सारे लोग बात करने लगते हैं किंग के फॉर्म की और उन सारी चीजों की। लेकिन अभी भी जब ये बीस्ट वाले फॉर्म में आता नहीं है तो आखिर ये उन लोगों के सामने जा कैसे सकता है। अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो रात में हवा चल रही थी उससे जो मियास्मा है वो उड़ गया होगा, जिसकी वजह से जो किंग है वापस अपने बीस्ट वाले अवतार में नहीं आया है। किंग कह रहा होता है कि जैसे ही मियास्मा यहाँ पे बढ़ जाएगा मैं दोबारा से बीस्ट बन जाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऊपर देखने को मिलता है सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि जो किंग होता है वो अपनी रूम में रहता नहीं है और सेरेमनी होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बचा होता है। एमिट जो होती है वो बताती है सार्फी भी वहाँ पे दिख नहीं रही है और अब ये लोग परेशान हो जाते हैं। सारे लोग ढूंढने में लगे रहते हैं कि आखिर किंग गया कहाँ। उतने में देखने को मिलता है वो जस्टिस वाला जो बंदा होता है वो आता है और वो इन लोगों को सलाह देता है कि जल्दी से जल्दी ढूंढने चला जाए वरना दिक्कत हो सकती है। देखने को मिलता है फिर ये जो लोग होते हैं वो बेसमेंट में चले जाते हैं, वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेसमेंट में कोई दिखता नहीं है। और जस्टिस वाला जो बीस्ट होता है वो छुप के सारी चीजें देख रहा होता है और इस कमरे के अंदर एक छोटी सी जगह बना रखी होती है जहाँ पे ये लोग छुप सकते हैं, तो ये लोग वहीं छुपते हैं। फिर ये दोनों छुप छुप के इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। सार्फी जो होती है वो अचानक से 2 गार्ड्स के सामने आ जाती है और जो कैप्टन होता है वो भी वहाँ आ जाता है। तो कैप्टन पूछ रहा होता है सार्फी क्या किंग तुम्हारे साथ नहीं है, तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो सुबह से ही उसे ढूंढ रही हूँ। फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है और जो किंग होता है वो छुपा होता है। उसके बाद दोबारा से ये लोग वापस बेसमेंट में ही पहुंच जाते हैं और जो लियो होता है उसकी हालत खराब होती है और वो गिरता है और सार्फी से किसी तरह संभालती है। लेकिन देखने को मिलता है एटलीस्ट उसके कान वान वापस आ जाते हैं और दोबारा सा बीस्ट वाला फॉर्म वो धीरे धीरे लेने लगता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बीस्ट बनता नहीं है। जो किंग होता है उसको अपने ऊपर डाउट होने लगता है वो एक्चुअली किंग है भी कि नहीं और इस तरह की चीजें सोचने लगता है। लेकिन जो सार्फी होती है उसके साथ रहती है, उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है। उतने में देखने को मिलता है कि बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। वो दोबारा से जो जस्टिस वाला बीस्ट होता है वो आ जाता है और दोबारा से चेक करने के लिए कह रहा होता है और वो पूछ रहा होता है सार्फी आकर तू यहाँ पे क्यों है, मैंने अभी पर्सनली तेरे बात नहीं की है। तो वो इससे बात करना चाहता है और वो बताता है उसका नाम है सेट और वो
यहाँ का हम्बल जस्टिस है। वो कहता है कि हमने एक बार जरूर चेक कर ली है, लेकिन मेरे को फिर भी डाउट है, तो मैं दोबारा से यहाँ चेक करने आया हूँ। और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। जो सार्फी होती है वो दरवाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और वो बोलने की कोशिश कर रही होती है। उसका झूठ जो होता है वो सेट पकड़ लेता है, लेकिन सार्फी अभी भी अपने उस पर खड़ी रहती है कि वो हटेगी नहीं। फिर जो सेट होता है कुछ गार्ड को भेजता है ताकि सार्फी को जबरदस्ती हटाया जा सके। सार्फी के हाथ को पकड़ता है, वो जबरदस्ती खींचता है, वहां से हटाता है। और वो जो लोग होते हैं वो दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं, अचानक से वो दोबारा से सार्फी को जबरदस्ती पकड़ के खींच रहे होते हैं। उतने में किंग जो होता है वहाँ आ जाता है और उस गार्ड के हाथ को पकड़ लेता है और एकदम गुस्से में होता है। जो सेट होता है वो अभी भी वैसे ही खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम वहाँ पे सेरेमनी में टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे अगर तुम अभी से भी ड्रेसिंग स्टार्ट करते हो। किंग बोलता है कि नहीं, मैं जिस तरह का हूँ मैं वैसे ही जाऊंगा, उसकी चिंता नहीं है। और कह रहा होता है कि मेरा पेरेंट्स जो भी हो, लेकिन मैं किंग हूँ तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेल होती है, वो ऑलमोस्ट ड्रिंक करने का टाइम होता है और जो किंग होता है अपने होली बीच पे बैठ के अपने उसी अटायर में वहाँ पहुंच जाता है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो सारे शॉक में होते हैं क्योंकि इसने अभी भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया होता है, वो कपड़े पहन के आता नहीं है और वो सारे ही लोग बड़बड़ा रहे होते हैं। किंग जो होता है गुस्से में एक बार चिल्लाता है, जिसके बाद जो सारे लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और जो किंग होता है वो बोल रहा होता है कि आज से मैं जो ये फाउंडिंग किंग वाला आर्मर है उसको कास्ट ऑफ करता हूँ। ये इसलिए नहीं है कि मैं डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ ट्रेडिशन की, और बोलने लगता है कि ये जो सारी लेगेसी है ये फर्स्ट किंग की है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं डिफेंड करूँ और इसको स्ट्रेंथ करूँ। लेकिन सिर्फ क्या मैं उसके कपड़े पहन के ही ये सारी चीजें कर सकता हूँ? नहीं, अगर इस तरह की चीजें मैं खाली करता रहूंगा तो मैं एक शेल के अंदर ही रहूंगा। अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और यही एक सच्चाई है। इसीलिए तुम लोग मेरे को फॉलो करो और मैं एक न्यू पाथ तुम लोगों को दिखाऊंगा आगे चल के। वो एक ऐसे फीचर को लीड करेगा जिसकी चाहत तुम लोग रखते हो, जिस पे जितनी भी जनता होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मोटिवेटेड हो जाती है और तारीफें कर रही होती है और लॉन्ग लिव किंग कह के नारे लगा रही होती है। और जो सार्फी होती है वो ध्यान से किंग को देख रही होती है और उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि वो भी वहां जाना चाहती है और किंग के बगल में जाके खड़ा होना चाहती है, और यही उसका मोटिवेशन बन जाता है। जो एनिवेज होता है वो बोल रहा होता है किंग से, जब भी तुम्हारा ऐसा कोई प्लान हो तो प्लीज मेरे को पहले ही बता दिया करो, बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। और किंग बोल रहा होता है कि अगर मैंने तेरे को पहले बता दिया होता तो मेरे को ऑब्जेक्ट कर देता। और सार्फी होती है दूसरी तरफ से दौड़ती हुई आती है, सीधे किंग को गले लगा लेती है। और किंग बोल रहा होता है कि सार्फी ने मेरे को ये आइडिया दिया था कि किंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ खाली ड्रेस पे नहीं फोकस करना चाहिए, उसको अपने लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ग्रैंड चीजें करनी चाहिए। और एनिमेस जो होता है वो एक्चुअली में सार्फी की तारीफ कर रहा होता है, जिसको देख के सार्फी काफी शॉक होती है। उसके बाद देखने को मिलता है जो सार्फी होती है, एनिमेस होता है और किंग होता है और बाकी लोग होते हैं बैठे होते हैं और इसके ऑर्डियल के बारे में बात हो रही होती है। और फाइनली एनिमेस ये बोल रहा होता है कि तू एक एक्टिंग क्वीन बन सकती है, लेकिन यहाँ पे एक कैच होता है कि उसे एक्टिंग क्वीन तो बनाया जाएगा, लेकिन जो उसकी सारी ड्यूटीज हैं उसको फॉलो करना होगा और उसमें उसे अच्छा होना होगा। अगर वो एक भी गलती करती है तो उसको तुरंत यहाँ से भेज दिया जाएगा ह्यूमन वाली जगह पे और यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी चॉइस उसको ये मिलती है कि वो क्वीन नहीं बनेगी, वो ऐसे ही रहेगी एज अ किंग की पेट, लेकिन वो हमेशा हमेशा यहाँ पे किंग के साथ रह सकती है। और चॉइस दी जाती है सार्फी को कि आखिर वो क्या करने वाली है। जो किंग होता है थोड़ा सा नाराज जरूर होता है, लेकिन किंग इस मामले में कुछ भी बोल नहीं सकता है क्योंकि ये जो सारा डिसीजन होता है ये सार्फी का होने वाला होता है। फिर उसके बाद सार्फी वहां से चले जाती है और सोच रही होती है उन सारी चीजों के बारे में और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर वो क्या करे। उतने में ही देखने को मिलता है जो बेनू होता है, जो वो फीनिक्स होता है, वो वहाँ आ जाता है और कह रहा होता है कि तुझे तेरा आंसर पता है, अब क्वीन तो उसके लिए तैयार है। और वो कह रहा होता है कि तू वो चीजें कभी अचीव नहीं कर पाएगी अगर तू उसमें कूदेगी नहीं और चीजें उसमें से निकालने की कोशिश नहीं करेगी। और अभी जो सार्फी होती है वो डिप्रेस्ड बैठी होती है, मुंह बना के बैठी होती है। जब बेनू होता है वो कहता है कि तू अपने दांतों को मजबूती से बंद कर ले और वो जंप करता है और उसके मुंह पे पंच करने की कोशिश करता है। हालांकि वो इतना क्यूट सा पंच होता है कि सार्फी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। और बेनू बोल रहा होता है कि ये तो मैंने खाली अपनी पंख की एकदम टिप वाली जगह से मारा था, इसलिए तेरे को दर्द हुआ। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पे कोई भी सॉरी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, इसीलिए तू अपने हेड को हाई रख और जा, क्योंकि तू वही इंसान है जो हमारे किंग हैं, जो ग्रेट किंग हैं, उनको ग्रेटेस्ट वाली हाइट पे पहुंचा सकती है। और सार्फी को याद आने लगता है कि इस तरह से किंग जो होता है वो बोल रहा होता है कि जिस औरत की खाली डिजायर वो करता है वो सिर्फ और सिर्फ सार्फी है। उसके बाद जो किंग होता है वहां से जा रहा होता है, जो फिनिक्स होता है वो फिनिक्स वाले अवतार में आ जाता है और सार्फी जो होती है वहां से डायरेक्ट जंप कर जाती है और फिनिक्स जो होता है अपने पंख से उसको थोड़ी सी हवा देता है और वो उड़ते हुए सीधे जाती है किंग की गोद में और वो उसको हक कर लेती है और बोल रही होती है कि तू चिंता मत कर, मैं बेस्ट
एक्टिंग क्वीन बनने की कोशिश करूंगी। और इसीलिए फेथ रख मेरे में और पेशेंस रख। जो किंग होता है वो सुन के थोड़ा सा शौक होता है, उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं तेरे इसी आंसर का तो वेट कर रहा था। जितने भी अभी तक इससे पहले जो ऑडियंस हुए थे वो सारे के सारे तेरे को अकेले दिए गए थे, लेकिन ये वाला है ये मेरे साथ है। तो एज अ किंग मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम ही चूज हो इसमें एक्टिंग या नहीं। ये सारी चीजें मुझे भी टेस्ट करेंगी और सार्फी मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, उसकी चिंता मत करना। जो सार्फी होती है वो सोच रही होती है फाइनली हम दो मिलके सेम बर्डन को शेयर करेंगे और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा एंटरटेनिंग, मजेदार और बढ़िया था। स्टोरी लाइन जो है काफी अच्छे से आगे जा रही है और देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।